यार बहुत लोग यहाँ के अनपढ़ हैं। अभी तक तो हमको पेंशन नहीं मिलता है, लेकिन हम बिरला भाग गया ना, लालू जी का जनना था। अब उनका समय आ गया है, बन जाएगा। कमीशन कट किया होगा तो बना होगा। अब तो हमारा समय खत्म है। आप क्या मांग करेंगे पेंशन के लिए? छपरा को लालू जी से पहचान है। 2024 के चुनावी दंगल में रोमांचक मुकाबला होगा और बिहार में 40 सीटों पर चुनाव हो रहा है और कल यानी 5वें चरण का मतदान होगा और पूरे बिहार में 40 सीटों पर जो सबसे हॉट सीट है वो छपरा सीट है, क्योंकि बिहार के राजनीति के किंग मेकर लालू यादव को माना जाता है। और वहीं एक दौर था जब लालू और नीतीश कुमार गहरे दोस्त हुआ करते थे, अब दोनों की राहें अलग है। लेकिन छपरा हॉट सीट इसी कारण है क्योंकि इस बार छपरा से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य और राजीव प्रताप रूडी जो एनडीए के उम्मीदवार है उनसे सीधा मुकाबला होगा। ये वही सारण सीट है जहां एक समय में लालू यादव की विरासत रहा करती थी। लालू यादव यहां से चुनाव जीतने का काम करते थे, लेकिन बीजेपी ने लालू यादव के विरासत को उखाड़ फेंकने का काम किया। अब ये सारण जो लोकसभा सीट है वो बीजेपी का गढ़ है और हमारी मौजूदगी सोनपुर इलाके में है। हम यहाँ से लोगों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो यानी कल 5वें चरण का मतदान होगा, आखिर जनता किसे वोट देने का काम करेगी, किन मुद्दों पे वोट दिया जाएगा। और 2014 से राजीव प्रताप रूडी यहाँ के वर्तमान सांसद है, उनके सांसद रहते हुए छपरा का कितना विकास हो पाया और रोहिणी आचार्य के चुनावी मैदान में कूदने के बाद राजीव प्रताप रूडी का किला ढह पाएगा कि नहीं, या नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगा पाएंगे कि नहीं, या रोहिणी आचार्य को जिताने में लालू यादव की क्या कुछ भूमिका रहेगी, तमाम यहाँ के ग्रामीणों से जानेंगे। यार बहुत लोग यहाँ के अनपढ़ हैं। आपके कहने से थोड़ी ना हो जी हाँ, हम यहाँ के बासिंदा, हम देख रहे हैं, हम जान रहे हैं। लालू जी ना दूगो यहाँ पे खोले फैक्ट्री, राजीव प्रताप रूडी मोदी जी खोल दिए। साइकिल फैक्ट्री अपने नाम से बिरला भाग गया ना, लालू जी का जनना था। तो दूगो खोले भी तो रेल मंत्री रहते हुए, दूगो वही खोल दिए। तो कौन खोला? केंद्र सरकार में अटल नहीं है, हम उसको आपके मानने से हो जाएगा? कमीशन कट किया होगा तो बना होगा। तो बनाए ना, बिना तो नेता बोल के बनाता भी नहीं है। बिना कमीशन कट के हुए बना। जब अपने भाई लोग रोजगार कर रहा है, रोजगार सुनिए, अपने भाई के बेटा को जमीन दिखवा करके नौकरी दिया, बिना कट के वहां फैक्ट्री का बात करिए ना। लालू जी फैक्ट्री बनाए ना, आप कहे नहीं उनके अच्छे कामों को नाकामी बता देते हैं। कोई कहले है तो ओकरा के भी कहे। इसके विषय में हम नहीं। मढ़ौरा मिल इतना साल से बंद है, राजीव प्रताप रूडी काहे नहीं चालू करवा दी है? आपने कभी बोलने दिया कि मढ़ौरा मिल बंद है, छपरा का ये दुर्भाग्य है? उसमें जमीन मालिक और जमीन मालिक और कंपनी का झगड़ा है। नहीं, मढ़ौरा मिल राजीव प्रताप रूडी चाहेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा, केंद्र सरकार चाहेगा तो बिल्कुल हो जाएगा। मढ़ौरा की जनता, बिहार की जनता भी चाहती है कि चालू हो। उसमें बहुत सारा पेच है। क्या चीज पेच है? उसमें जिसने मोर्टेन चालू किया था उसका मालिक और जमीन मालिक के बीच में पेच है। कभी जाके बोला राजीव प्रताप रूडी को कि मढ़ौरा का जो समस्या है इसे दूर करिए, चालू होना चाहिए? हम किसी पार्टी के नहीं है, जनता है तो बोलिएगा ना। लेकिन फिर भी बोला था हमने। लालू जी दूगो फैक्ट्री खोले तो बढ़िया काम नहीं किए? बिना कट में मन केवल थोड़े काम किया वो। जब अपने भाई को नहीं बख्शा, छपरा वाला को तो बकस ना दिया, दूगो फैक्ट्री खोल दिया, लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं। अपना बनाया ना जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राकेश कुमार, वार्ड सदस्य 12। किधर की हवा चल रही है राकेश जी? कौन जीत रहा है? यहाँ मोदी जी जीतेंगे। लालू जी की बेटी से क्या पढ़े? फेल है। क्या है? हमको मोदी जी अच्छा लगते हैं। लालू जी तो बोलते हैं कि हमने काम किया है, गरीबों के लिए काम किया। कुछ काम नहीं, गरीबों को सटका चाहिए व्यवस्था। रोहिणी आचार्य से क्यों परहेज? परहेज हमको हम मोदी जी हमको पसंद पड़ते हैं। राजीव प्रताप रूडी ने काम किया है? बहुत काम किए हैं। कौन कौन काम किया? अब उतना तो नहीं बता सकते, लेकिन काम बता सकते। मैं एक काम किया हूँ तो सुनिएगा। हाँ, बताइए। मैं एक 12 नंबर वार्ड सदस्य हूँ खड़िका पंचायत का। जो बिजली नहीं रहने पर स्वयं में अपना जनरेटर, अपना डीजल
दे करके जनता लोग का पानी का सेवा करता हूँ। ये तो विकास का काम आपने किया तभी आप जीते होंगे, लेकिन राजीव प्रताप रूडी का कौन काम सबसे ज्यादा आपको हमको पसंद आया? मोदी जी के पसंद से क्या उनका वोट दे रहे हैं। अच्छा, राजीव प्रताप रूडी को नहीं दे कोई रहे, मोदी जी मतलब पसंद मोदी है जी का, आपको? हाँ भले राजीव प्रताप रूडी काम करे या ना ये करे। न करे, हम मोदी जी के नाम पर वोट देखिए दें। चचा हैं हमारे साथ, पूर्व मुखिया भी रहे हैं और बिहार की राजनीति को अच्छे से समझते भी हैं। चचा, किधर के हवा चलेगा इस बार सारण में? सारण में कांटा की लड़ाई है हाँ। और रूढ़ी जी ने बहुत काम किया है। ये ऊपर से बहुत से फंड लाए हैं। छपरा में डबल लेकर पुल जो बना, रूढ़ी जी का देन है। यहाँ जो रेल पर कहने का मतलब पुल बना है, वो भी उनका देन है। 6 लेन भी पुल बन रहा है, ये भी रूढ़ी जी का देन है। विरोधी तो बोलते हैं कि राजीव प्रताप रूडी जीत जाने के बाद नजर ही नहीं आते हैं। हाँ, नजर कहने का मतलब है कि इसमें कितनी सच्चाई है? जो काम करेगा उसको तो ऊपर से समय तो जनता के बीच बहुत कम देगा। लड़के काम को लाने का काम उन्होंने किया है। 32,000 करोड़ रुपया इस क्षेत्र में उन्होंने लाने का काम किया है। उसमें सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी देन है, अहम भूमिका है। उन्होंने संसद ने लग करके मुख्यमंत्री से भी स्वीकृति लेकर के इस सारे काम को कराने का काम उन्होंने किया है क्षेत्र में। चलिए, सीधे तौर पे विरोधी बोलते हैं कि मोदी जी के नाम पे वोट दिया जाता है। राजीव प्रताप रूडी का जिस प्रकार से बात हो रहा था, अंधभक्त रहते हैं बीजेपी। नहीं ना, हम बीजेपी का लालू भक्त जी है। के भक्त हैं। हाँ एकदम, तो इस बार राजीव प्रताप रूडी हैट्रिक लगा रहे हैं। एकदम पूरा फुल बहुमत से सरकार बढ़ेगा उनका। लालू जी से काहे पड़े जे? लालू जी तो यहाँ के सांसद रहे हैं, उनकी बेटी रोनी ला- आचार्य चुनाव जीत लालू लड़ जी- रही है। लालू जी काम नहीं किए हैं क्या? छपरा के लिए? लालू जी भी किए हैं। उन्होंने 2 को फैक्ट्री दिया। रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने 2 फैक्ट्री दिया। तो छपरा के लिए काम तो वो भी तो किए। काम तो किए हैं। एक मौका काम उनका काम दीजिएगा बेटी को। जो सही चीज है उसको इनकार नहीं किया जा सकता है। उनका भी देन है। उनकी छपरा से लालू जी की पहचान है, छपरा को लालू जी से पहचान है। उनकी बेटी को मौका नहीं दिया जाएगा इस बार? वो तो लड़ाई है। हम लोग कहने का मतलब कि संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग नीतीश कुमार के कार्यकर्ता है। नीतीश कुमार ने जितने विकास का कार्य किया है, मतदाता उससे प्रभावित है। अभी जैसे राकेश जी को है कि हम डीजल और पानी देते हैं, तो सेकेंड निश्चय में नीतीश जी ने नाली गली पानी सोख्ता ये सब देने का काम। लालू जी की बेटी हार रही है, मतलब आप लोग हरा रहे हैं। कहने का मतलब कि लड़ाई यहाँ काटा की है। काटा का है। चलिए, कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ। कौन जीतेगा चचा? रूढ़ी रूडी का रोनी आचार्य से काहे परहेज है? डंडा तेल पीला उनको हम वोट देंगे। काहे? तेल बिहार को बर्बाद करने में उसका श्रेय है। बिहार को बर्बाद करने में उसका बहुत अच्छा योगदान है। लालू जी का? जी हाँ। लालू जी तो बोलते हैं कि गरीब गुरबों की आवाज है। क्या कहते हैं उसको? अपने से फुर्सत अभी है, पिछड़ा को हम- अपने से फुर्सत है कि वो गरीब बुढ़वा को देखेगा। अभी देश का जो विकास कर रहा है, भारत का गौरव, बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए। भारत का गौरव, उसको भी ध्यान में रखना होगा। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, जो देश के लिए विकास कर रहा है। और यहाँ रूढ़ी जी भी बंदरगाह से लेकर के बहुत कुछ दिया है। यहाँ बगल में ही बंदरगाह है। देश में महंगाई बढ़ा हुआ है, पता है आपको? महंगाई- सिलेंडर 1000 रुपए चला गया। महंगाई बढ़ा है तो कर्मचारी लोग उतना वेतन भी तो ले रहे हैं। गरीब आदमी का बात हो रहा है। गरीब- सरकारी कर्मचारी तो कमा ही रहा है। हम तो, हमारे घर में कोई नौकरी नहीं है, फिर भी हम खुश हैं कि हमारा देश आज आगे जा रहा है। काला धन आया, काला धन रोजगार आया, मिला, 1-1 करोड़ का सब वादा कुछ किया आए, गया था। सब कुछ आएगा तब ना। 10 साल से आ ही रहा है।
आएगा। आएगा। अगर वो लाएंगे तो वही आएगा। थोड़ी रुकेंगे तो आएगा। हाँ, अब नहीं क्या, वो जीवन पड़ेगा, तुमको रुकना है। बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं क्या आप? नहीं, जनता है। जनता है। तो आपको नहीं लगता है कि ये वही मोदी साहब हैं 2014 में जब चुनाव था तो उन्होंने बोले थे कि सत्ता में जैसे ही हम आएंगे हर एक साल 1-1 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख खाता में जाएगा। रुकिए, बहुत कुछ बोले थे और बहुत कुछ ही लोग भी बोलता है। क्या इन लोगों ने दिया कुछ? केवल अपने परिवार के सिवाय। अति पिछड़ों का आवाज बने, लालू जी काम किए, बिहार को चमकाए कर रहे हैं। केवल आवाज दिया नीतीश जी ने। नीतीश जी तो काम किए इसी कहीं पे भी दिया नीतीश जी ने। वो तो लड़वाने का काम किया लालू जी। लेकिन लालू जी कहते हैं कि हम ही हैं जो बैठने नहीं देता था ये लोग, लेकिन गरीब गुरबों का आवाज, अति पिछड़ा ओबीसी का कौन आवाज। कहता है कि बैठने नहीं देते? उसको बैठने नहीं दिया गया था। उसका इतिहास तो बतावे। उसको बैठने नहीं दिया गया था। लालू जी कोई काम नहीं किए सिवाय अपने परिवार का। बेटी उनकी मैदान बेटी वो अमेरिका का काम करेगी, वो यहाँ का थोड़े है। तो राजीव प्रताप रूडी भी जीतते हैं लेकिन उनसे मिलना बड़ा नामुमकिन काम है। ये भी है। बिल्कुल सरल है, सरल है, बिल्कुल सरल है। जब भी आते ठीक है, वहाँ उनसे वो आते, जब भी है लोग जाता है, उनसे मिलते हैं, आसानी से वो मिल जाते हैं। राबड़ी देवी बोल रही थी सब झूठा पार्टी है, खाली झूठ बोल के 10 साल तो जो अपने खुद है वो तो दूसरे को कहेगा ही। राजीव प्रताप रूडी जीत रहे हैं। जीत रहे हैं। किन्ने के हवा चल रहा है? फोन काट दीजिए जरा, 2 मिनट लगेगा। कैसे होगा? आज जो पूरे देश में श्री नरेंद्र मोदी का गुणगान हो रहा है और यह देश बताता है, विश्व वर्ल्ड में श्री नरेंद्र मोदी जी का पहचान है, भारत का गौरव है। इन्होंने आज गिना जाए तो बहुत सा कार्य है, रोड है, नाला है, जल है, आयुष्मान कार्ड है, 6 महीने 5 किलो अनाज भी है, सब कुछ व्यवस्था है गरीबों के लिए। और यह जो किसान क्रेडिट कार्ड है, उसके बाद देश को मजबूत करने में रोजगार नहीं चाहिए आपको? रोजगार मिला नहीं है। क्या चीज रोजगार मिला? बता दीजिए हमको। रोजगार मिला? रोजगार देखिए, आज जो रोजगार लोग कहता है कि रोजगार नहीं मिला। बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया नरेंद्र मोदी में, नीतीश कुमार आवाज उठाते रह गए। नहीं, विशेष राज्य का दर्जा क्या देश विकास नहीं कर रहा है? क्या अलॉटमेंट नहीं कर रहा है? बिहार के का दर्जा मिला। नीतीश कुमार तो मांग उठाए थे। नीतीश कुमार ने जो मांग उठाया था वो जायजन था। वो तो ना कांग्रेस दिया ना बीजेपी दिया। नहीं तो विशेष पैकेज तो बिहार को तो दे रहे हैं। विशेष पैकेज का पैसा मिल ही रहा है। घोषणा कर दिया गया। ये देख रहे हैं बिहार में क्या घोषणा है। आपको बिहार में तो बहुत सा कार्य हो रहा है। 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया गया, नौकरी मिला नहीं। नौकरी तो कर ही रहा है। बिहार को ठगने आज बताइए कि आज नहीं बीजेपी हो, भारतीय जनता पार्टी आज तो देश 10 साल में 10 देखे हैं, 70 साल में जो 15 लाख खाता में मिल गया है। 15 लाख आया खाता में। आज हम लोग पहले मोबाइल नहीं था, आज 20-20 से 25-25 हजार के मोबाइल लोग रख रहा है। लोग कह रहा है कि अच्छी नहीं खाइएगा ना? नहीं, गरीब को अनाज नहीं मिल रहा है। सब लूट लीजिए बिहार को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है टिंकू कुमार। कितना उम्र है टिंकू जी? मेरा 24 साल उम्र है। पढ़ लिए हैं? कहाँ तक पढ़ाई की है? पढ़ाई नहीं किए हैं। अच्छा, मतलब नौकरी नहीं करते हैं, पढ़ाई लिखाई भी नहीं किए हैं। पढ़े काहे नहीं? पढ़ाई नहीं किए तो पढ़ने के लिए हम अपने आप से नहीं पढ़ाई किए सर। जी, मेहनत करते हैं। विकास दिखा? गाड़ी चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं। दिखा है? विकास आया आपके गांव में? विकास आया है, मोदी जी बहुत नाम किए हैं। एक विकास हम करते हैं, अपना कमा के खाते हैं। किसको दे रहे हैं? वोट देते हैं? वोट देते हैं। हाँ। मोदी जी का कौन काम पसंद है आपको? हर काम पसंद है। कौन काम? एगो काम बताइएगा ना कि खाली बोलिएगा। मोदी जी के काम पसंद ही आया कि मतलब कोई गरीब मर रहा है, 5 लाख में इलाज करवा रहे हैं, वही काम पसंद आया। और सब बुजुर्ग हैं, विधवा है, सबके खाता में पैसा आता है महीना के लिए खाने के लिए। जी देखिए, सीधे तौर पे हमारी मौजूदगी सारण में थी और सोनपुर में थी, और जिस प्रकार से लगातार
कुछ और भी लोग हैं। किन्ने के हवा चलेगा बड़ी? हम लोग तो वोट करने जा रहे हैं मोदी जी को। मोदी जी को जी अबड़ी फिरो जीतेबे करना है। हाँ। लालू जी का क्या होगा? लालू जी लालू जी भी बोल रहे हैं कि छपरा के लिए अब हम ही काम करेंगे, एक बार हमारी बेटी को जिता दीजिए। एगो हमारा वाला हाईलाइट कर दीजिएगा, देंगे नल जल वाला। हम लोग तो उन्हीं को देंगे रूढ़ी। काम मोदी जी का पसंद आया हो, जो बोले हो मन से कि हम ही कर देंगे और हो गया हो, आगे तक उसका लाभ मिला हो? लाभ तो पूरे देश को मिल रहा है। आपको क्या लाभ मिला? मोदी जी पसंद कर रहे हैं, आप वोट डाल रहे हैं, मतदान का कल उपयोग करिएगा, मतदाता हैं आप। कौन काम मोदी जी को पसंद आया? एगो काम गिनाइए जिसका फायदा आपको भी पहुंचा होगा। कोरोना काल में जो राशन देने का काम किया, जो भूखमरी का शिकार था, उस समय काम धंधा लोगों को नहीं मिल रहा था, उस स्थिति में 5 किलो प्रत्येक आदमी को मुफ्त में राशन देने का काम। पता है आपके जो राजीव प्रताप रूडी जो सांसद है, जिनको आपने जिताने का काम किया था, एम्बुलेंस के बिना लोग मर रहा था, डॉक्टर नहीं थे, हाहाकार मचा हुआ था, एम्बुलेंस पड़ा हुआ था, पप्पू यादव खुलासा किया तो उनको जेल जाना पड़ गया। ये पता है आपको? नहीं पता है? किन्ने चलते चचा? चलते तो कमले छाप। कमले छाप चलते है, सब सिखा पढ़ा दे ले तुम? नहीं नहीं, हम तो उन्हीं के वोटे देंगे। कोई बोल दिया? नहीं जी, मोदी के खा रहे हैं। मोदी के नहीं, अपना को अपन ठेला खींच के खा रहे हैं। हम तो ठेला, अभी तो ठेला चला कर आए हैं। चला के आ रहे हैं। हाँ। ठेला चला रहे हैं। हम तो चला रहे हैं करीब करीब 28 वर्ष से। तो विकास कब होते है? विकास सब अपना नेता लोग विकास कर ले तो हमारा विकास ऊपर वाले के हाथ में है। तो मोदी जी के कहा ले जाएगा? अभी तक तो हमको पेंशन नहीं मिलता है, लेकिन हम देखिए आ गए आखिर खुलासा कर दिए आपके सहयोगी, पेंशन नहीं मिल रहा है। बताइए, आप मोदी कर रहे हैं, पेंशन नहीं मिल रहा है गरीब आदमी का, आएंगे आपके पास? नहीं मिल रहा है तभी मोदी के वोट देंगे। आप लोग, मोदी जी जिम्मेवार है ना? हाँ जी, मार तो है ही है। नहीं दिलाए, आप तो प्रतिनिधि हैं यहाँ के, आपके सहयोगी हैं, बैठा लिए, आज तक इनको पेंशन नहीं मिला। एकदम बनेगा, के जीवन यापन थोड़ा देर होगा लेकिन बंद होगा। फोन काटिए। बनेगा नहीं, अब कब बनेगा बताइए? आप प्रतिनिधि हैं तो अपने चचा को या अब उनका समय आ गया है, बन जाएगा। ये तो बोल रहे हैं पूरा सब कुछ अब बन जाएगा, अब कब बनेगा? अब जब अब तो हमारा समय खत्म है। आप क्या मांग करेंगे पेंशन के लिए? ये बोल रहे हैं अब बन जाएगा जब हम आए। विश्वास है इन लोग के? विश्वासी लायक लोग? हम भगवान पर विश्वास करते हैं, आदमी पर किसी पर नहीं। अच्छा, मोदी जी पे भरोसा है? आए? मोदी जी पे वो भरोसा? कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन वोट हम उन्हीं को देंगे। अच्छा, भूखे पेट सुटवा, लेकिन वोट उन्हीं के देंगे। भूखे कैसे सोएंगे? अभी हमको हाथ गोड़ है ठीक, कमा कर खा लेते हैं। मोदी जी का कोई फायदा आपको मिला? कुछ फायदा नहीं, पेंशन मिला? कुछ फायदा नहीं। राशन मिलता है ना जी? 5 किलो 5 किलो राशन मिलता है। मिलता है तो उससे काम चल जाएगा? गैस फ्री में मिला है। गैस फ्री में मिला है? मिला है। 1000 रुपया नहीं भराना पड़ता है? नहीं, फ्री में? हाँ फ्री में मिलता है। जो गैस का सिलेंडर जो मिला है वो हमको फ्री मिला है। अच्छा, सिलेंडर वो ना मिला होगा कि गैस वो नहीं, मिला? गैस सहित मिला है। अच्छा, 2-4 साल पहले ही जितने में मिला था। तो उसके बाद गैस वहाँ हमेशा फ्री में? हाँ फ्री में भरता। अच्छा, सबसे ज्यादा आप ही पे है? बहुत से आदमी के है। पेंशनवा मिल जाता तो अच्छा रहता। एक के बार नाम देता है। स्पेशल हूँ कहा तुझे? स्पेशल हूँ कहा कि हर महीने भरा? उसमें से 400 रुपये हमको मिलता है सब्सिडी। अच्छा, 1000 रुपये का गैस किनते हैं। बताइए, लगातार देश कहाँ से कहाँ चल गया, आपको नहीं लगता है कि नेता आता है जाता है, लेकिन जो गरीब के लिए होना चाहिए काम हो पाया? तो नहीं हो पाया, आप लोग के हाथ में ना है। हमारा हाथ में कहाँ है? आप लोग के हाथ में ना है जी। आप लोग वोट दे रहे हैं तो हमरा बोल रहे हैं। नहीं नहीं, कोई भी नहीं करने चाहता है। कोई नहीं किया? कोई नहीं करने चाहता है, सब खाली वोट लेने के लिए मालिक है। तो हमारा जो मन करेगा उसमें वोट डालेंगे। मिले हैं कभी राजीव प्रताप रूडी को देखे हैं? राजीव कभी हाथ उठ मिला है? कभी नहीं मिला है, कभी नहीं मिला। तो वोटवा खाली दीजिएगा, चेहरा? हाँ वोटे देंगे उनको, वोटे देंगे। चलिए, सीधे तौर पे तमाम ये सारण की जनता थी, कल अपने मतदान का प्रयोग करेगी। और जिस प्रकार से एक और कहना चाह रहे हैं, लालू जी के बेटी फैन जीत जाइए हो तो जंगल राजा जी हो, यही बात हो। तो पढ़ला का ना पढ़े के ना चालवा, नीतीश जी के शासन हवा, लालू के राजा जी हो तो फैन जंगल राजा जी हो। नीतीश जी के शासन में जब तू ना पढ़ला तो कहियो ना मोदी जी। सीधे तौर पे सारण की जनता थी, और जिस प्रकार से कल सारण में जो चुनाव होगा और आमने सामने राजीव प्रताप रूडी और लालू जी की बेटी रोहिणी आचार्य होगी,
जिस प्रकार से जनता ने मूड बना लिया है और सीधे तौर पे कहा है कि वो अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। और जिस प्रकार से कई ऐसे लोग हुए जो राजीव प्रताप रूडी को पसंद कर रहे थे और सीधे तौर पे कहा कि एक बार फिर से मोदी सरकार हैट्रिक लगाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठना लाजमी है कि कुछ ऐसे भी लोग यहां पे मिले जो भले ही सरकार बदली और सभी नेताओं ने कुर्सी पे पहुंचने के बाद ये जनता से दावा किया, वादा किया कि उनके किस्मत को बदल दिया जाएगा, गरीब के किस्मत को बदल दिया जाएगा, लेकिन उनकी स्थिति आज भी जस की तस है। अब देखने वाली बात होगी कि एक समय में सारण की सीट लालू यादव के हाथ में हुआ करती थी। लालू यादव किंग मेकर भी हैं, बिहार की राजनीति को समझते भी हैं। और कल जब चुनाव होगा और जब 4 जून को नतीजे आएंगे, छपरा से कौन किसे परास्त करेगा और जनता किसे अपने सर का ताज देगी और सारण का बादशाह कौन होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन अयाज के साथ रोहित, नटराज न्यूज, पटना।